गाइस, मैं विश्वास हूं। मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया वोट्स अगेंस्ट इजराइल एट यूनाइटेड नेशंस। इंडिया विल नॉट सपोर्ट दिस। ओके, बड़ी बिग इंटरेस्टिंग खबर आ गई, बड़ी ही इंटरेस्टिंग। देखिए पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। दिवाली की शुभकामनाएं आप सबको। उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। नाउ यहां पर आप देख पाओगे रिसेंटली इंडिया ने वोट किया है अगेंस्ट इजराइल एट द यूनाइटेड नेशंस। ना सिर्फ इंडिया ने, कई कंट्रीज ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज मिलकर इजराइल के अगेंस्ट वोट कर रही थी। और इजराइल को सपोर्ट कौन कौन कर रहा था? ऑब्वियसली इजराइल खुद अपने पक्ष में वोट करेगा, उसके अलावा यूएस, कनाडा, कई और कंट्रीज। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि हाल ही में इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट वोट क्यों किया है ओवर द इशू ऑफ सेटलमेंट्स। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में एक युद्ध अभ्यास हुआ है नौसेना का, बोंगो सागर 2023 और कोरपात के नाम से। आपको बताना है कि ये दोनों नेवल युद्ध अभ्यास इंडिया ने किस कंट्री के साथ किए हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड या फिर बिम्स्टेक के सभी देश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना यहाँ पर आप जो मैप देख रहे हो ना इजराइल का, ये आपने बहुत बार देखा होगा। ये वेस्ट बैंक है, ये यहाँ पे गाजा है, और बीच में जो ऑरेंज आपको दिख रहा है ना पार्ट, ये इजराइल है। नाउ ये जो धरती है इजराइल की, ये जो मैप है इजराइल का, ये यूएन मानता है, मगर रियलिटी ये नहीं है। इजराइल ने अपनी तरफ से यूएन को इग्नोर करके, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इग्नोर करके, सीरिया देश की जो धरती है गोलन हाइट्स, इसको कब्जाया हुआ है, ये एरिया, और वेस्ट बैंक का भी बहुत सारा एरिया। देखो, वैसे इजराइल और फिलिस्तीन का जो मैप है ये ऐसा होना चाहिए कुछ। जेरूसलम फिलिस्तीन को बिलोंग करना चाहिए, ईस्ट जेरूसलम वैसे फिलिस्तीन का पार्ट होना चाहिए। मगर इजराइल ने इतना सारा फिलिस्तीन का एरिया कब्जा रखा है कि फिलिस्तीन रियलिटी में कुछ ऐसा बन के रह गया है। छोटे छोटे आपको एनक्लेव्स मिलेंगे, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जैसे आइलैंड्स होते हैं ना, वैसा ही फिलिस्तीन बन के रह चुका है। और पिछले 5 से लेकर 6 सालों में इजराइल ने एक नई रणनीति अपनाई है कि जो भी इनके कब्जाए हुए इलाके हैं वहां पर इजराइल बना रहा है सेटलमेंट्स, मतलब कि घर बना रहा है, बिल्डिंग्स बना रहा है, रेजिडेंशियल एरियाज बना रहा है। यहां पर इजराइल के जो लोग हैं वो जमीन परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने इजराइल की मिलिट्री में पार्टिसिपेट किया है उनको बहुत ही सस्ते दामों में, काफी बार तो फ्री में यहां पर फ्लैट मिल जाते हैं। तो जो सेटलमेंट्स यहां पे बन रही है ना, इशू देखो यही आता है, जब एक बार एक जगह पर सिविलियंस रहना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वहां पे ना किसी को हटाना और वापस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस में हाल ही में इसी बात पर वोटिंग हुई कि ये जो इलाके इजराइल ने कब्जा रखे हैं, क्या ये ठीक है या गलत है। तो रेजोल्यूशन में देखिए इजराइल की निंदा की जा रही थी। तो कोई देश अगर इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट कर रहा है तो वो इजराइल के अगेंस्ट वोट कर रहा है, और अगर कोई देश इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट करता है तो मतलब कि वो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस कंट्री ने कैसे वोट किया है। अब ये आपके सामने है रेजोल्यूशन। यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल में बात जाती तो वहां पर यूएसए वीटो दबाकर रेजोल्यूशन को किल कर देता स्टार्टिंग में ही। मगर ये जो वोटिंग है ये हुई थी जनरल असेंबली में। वहां पर देखिए इस रेजोल्यूशन के फेवर में, मतलब कि इजराइल के अगेंस्ट वोट किया है 145 कंट्रीज ने। इजराइल के समर्थन में गिनती के 7 देश आए हैं, गिनती के 7 देश, उसमें से एक कंट्री इजराइल खुद था। यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल, हंगरी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, फिर मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, वो यहाँ पर यूएसए, और ऊपर यहाँ पर कनाडा। बस दीज आर ऑल द कंट्रीज जो इजराइल के साथ खड़ी हैं इस इशू को लेकर, ओवर द इशू ऑफ ऑक्यूपाइड फिलिस्तीनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम और द सीरियन गोलन। बाकी सब कंट्रीज आप अगर देखोगे ना तो ये सब इजराइल के अगेंस्ट वोट कर रही थी। मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो अभी इजराइल हमास की वॉर चल रही है उसका कोई रिलेशन नहीं है ऐसे, ठीक है। उसके हिसाब से वोटिंग नहीं हो रही। जब उस पर वोटिंग हुई थी कि इजराइल को अपनी जो अग्रेशन है ये रोक देनी चाहिए, वहां पर इंडिया ने एब्सटेन कर दिया था, ना अगेंस्ट वोट किया ना समर्थन में वोट किया। मगर यहां पे आप पूछोगे, जब ऑक्यूपाइड एरिया की बात आई, जो एरिया इजराइल कई साल पहले से कब्जा चुका है, अब इजराइल वहां पे सेटलमेंट्स बना रहा है, उस चीज को इंडिया ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? इंडिया ने ये क्यों कहा है इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट करके कि यहां पे इजराइल गलत है?
वेल, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इंडिया का मानना है कि इस पूरे मसले को अगर सॉल्व करना है तो 2 स्टेट सोल्यूशन हमें मानना होगा। हमें मानना होगा कि यहां पर 2 देश हैं, फिलिस्तीन है और इजराइल है। अब यहां पे आप कहोगे फिलिस्तीन को देश नहीं मानते। यूएन फिलिस्तीन को एक देश नहीं मानता, यूएसए भी नहीं मानता। फिलिस्तीन एज ए कंट्री कई जगह एक्सेप्ट नहीं किया जाता एज ए कंट्री। इंडिया मानता है फिलिस्तीन को एज ए नेशन। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, आज से कई साल पहले फिलिस्तीन की कैपिटल में जा चुके हैं फॉर अ विजिट। इंडिया फिलिस्तीन को गवर्नमेंट सपोर्ट भी दे चुका है। तो इंडिया तो ओपनली कहता है कि आप एक्सेप्ट कर लो यूएन की बाउंड्रीज के हिसाब से कि बिल्कुल 2 देश हैं, एक इजराइल फिलिस्तीन, एक दूसरे की जो एग्जिस्टेंस है इसको एक्सेप्ट कर लो और फिर पीसफुली रहो। फिर ये जो वॉर वगैरह है ये खत्म करो। ये इंडिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट पोजीशन रही है बहुत लंबे समय से। बाकी जो बहुत सारे देश हैं इंक्लूडिंग चाइना, उनकी भी सेम पोजीशन है। हाँ, कई देश है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, वो इजराइल को भी एज ए कंट्री नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि वापस एक टाइम पर जो 1946 वाला जो पीरियड था ना, वहां पे चले जाओ, पूरा जो रीजन है उसको फिलिस्तीन बना दो। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि इजराइल अगर धीरे धीरे वेस्ट बैंक की धरती कब्जाता रहेगा, यहां पर एनक्लेव्स बना देगा, गोलन हाइट्स को कब्जा लेगा, तो बेसिकली फिलिस्तीन बचेगा कहां पर? जब ये जो छोटे छोटे टापू बचे, अब बाय द वे गाजा पट्टी जो थी ये भी आधी गई। ये जो 50% नॉर्थ का जो गाजा पट्टी का एरिया है ये इजराइल ने कट कर दिया है साउथ के गाजा से। बहुत ही जल्द पूरा एरिया इजराइल कब्जा लेगा। फिर इजराइल ने यह भी कह दिया है कि हमारी मिलिट्री यहाँ पर रुकेगी। हालांकि सरकार नहीं बनाएंगे ये लोग यहाँ पर, मगर इजराइल ने ये क्लियर कर दिया है कि इनकी मिलिट्री यहाँ पर रुकेगी। कोई बड़ी बात नहीं है कल को इजराइल कह दे कि यहाँ पर भी हम सेटलमेंट्स बना रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जब फिलिस्तीन नक्शे से ही गायब हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, तो कंट्री काहेगा बचेगा? तो इंडिया इसलिए अपनी पॉलिसी के हिसाब से कह रहा है कि जो सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं गलत है। इजराइल को फिलिस्तीन का वजूद कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होगा। और इंडिया ने जो देखिए रिसेंटली वोट किया है यूएन में, इसको लेकर कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कमेंट करी है। फॉर एग्जांपल तृणमूल कांग्रेस, उसके अलावा वेरियस और पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि बहुत अच्छा लगा देखकर कि इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट वोट किया है। और अगेन ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले जब वोटिंग हो रही थी यूएन में कि इजराइल को अपना अग्रेशन रुकना होगा अगेंस्ट फिलिस्तीन, जो ये लोग कर रहे हैं गाजा में, ये रुकना होगा, उस वक्त इंडिया ने एब्सटेन कर लिया था। तो इंडिया में भी काफ़ी इस पर डिबेट हुआ था कि हमें एब्सटेन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। बट इंडिया ने इस केस में सिंस इजराइल के अगेंस्ट वोट किया है, तो कई पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त गवर्नमेंट का सपोर्ट भी कर रही हैं। नाउ मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से इंडिया का वोट यहाँ पर ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि इंडिया को इसके अगेंस्ट वोट करना चाहिए था या एब्सटेन करना चाहिए था? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आपके हिसाब से इंडिया के लिए सही रास्ता लॉन्ग टर्म में यहाँ पर क्या होगा? टू फेवर सच रेजोल्यूशन, वोट अगेंस्ट देम, या फिर एब्सटेन? मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। नाउ फाइनली वापस जाते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि जो बोंगो सागर 2023 है और जो कोरपात है, ये इंडिया ने किस कंट्री के साथ ऑर्गेनाइज किया है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। यहाँ पे आप देख पाओगे चौथा एडिशन ऑफ बोंगो सागर। तो जी वीडियो होगी खत्म। अच्छा, मैं तो जो मेरा माइंड चल रहा था मेरे माइंड में वीडियो से पहले कि शायद ये जंग बंदी पे कोई रेजोल्यूशन आई है और उसमें मतलब कि इंडिया ने इजराइल का अगेंस्ट किया कि ये कहा होगा कि आप ये जंग बंद करें। मैं तो इस तरह का मेरे जहन में स्केच था। खैर ये तो पहले हो चुकी थी, हालांकि यूएन में पहले भी ये वोटिंग हो चुकी, उसमें इंडिया ने एब्सटेन किया था। अच्छा, ये अब आलोक सर की दे रहा है ये वीडियो क्लिप आलोक सर को भेजना, जो ये कहते हैं कि फ़लस्तीन जो है वो या इजराइल मुल्क है या था या पहले से उनका एरिया है। ये बार बार अपना प्रशांत सर अपनी वीडियो में मैप दिखा रहे हैं फ़लस्तीन का। पहले फ़लस्तीन 1946 में ये था, 1948 में ये था, फिर ये था, फिर ये था, अब ये हो गया। लेकिन जो आलोक सर मेरे उस्ताद मोहतरम कह लें उनको, वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं कौन सी वो दुनिया में रहते हैं, अपने कौन सी दुनिया के मतलब वो नॉलेज में घूमते हैं। क्योंकि हर वीडियो जब भी वीडियो इजराइल फ़लस्तीन के मामले पर आई ना, उनके ज़ुबान से मैंने यही सुना है कि जो फ़लस्तीनी उनका कोई उधर मुल्क नहीं है और इजराइली जो है वो उनका मुल्क है जो इधर वो अब मौजूद है। मतलब ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो उनकी बातों से ये साबित होता है कि जो इजराइल है ना, मौजूदा इजराइल, ये उन्हीं का एरिया है।
लेकिन प्रशांत साहब कहते हैं कि ये फ़िलिस्तीनियों का है, खान साहब कहते हैं ये फ़िलिस्तीन है, तो ये गलत कर रहे हैं। अच्छा, इस पर अब वोटिंग हुई जो इंडिया ने अपना सॉरी इसराइल ने कैप्चर किए हैं गोलान हाइट्स हो या सीरिया के या फिर मतलब के गजा का एरिया हो या वेस्ट बैंक हो या जितना भी फ़लस्तीन के एरिया उन्होंने कब्जाया है ज़ोर ज़बरदस्ती, उस पर वोटिंग हुई है। तो लोग सर देखो 145 कंट्री ने ये कहा कि उन्होंने कब्जाया है, जिसका मतलब एक तुम ही हो जो ये कहते हो कि ये फ़लस्तीन का नहीं, ये इजराइल का एरिया है। 145 कंट्री, ये थोड़ी तादाद नहीं है। पता नहीं भाई वो गलत कह रहे होंगे लोग, अंकल जो हाँ ये भी हो सकता है, लोग सर ठीक हो गए भाई, ज्यादा इल्म है ना, तो ये भी हो सकता है इल्म ये 145 कंट्री की जो सरबराह है वो गलत है, मेंटली तौर पर ना डिस्टर्ब है इनको भाई। लोग चाचू मेरे मोहतरम जो है ना, आप इनको मतलब कि 145 कंट्री के लोग, उनके जो बड़े नेता पीएम सीएम जो भी हैं, उनके बड़े सदर है जो भी हैं, वो ये मानते हैं कि फ़लस्तीन का एरिया कब्जाया गया है। ये रेजोल्यूशन है 145। लोग सर सुन रहे हो भाई? सुनते रहे हैं, पता नहीं अब उन पर जो है ना कोई सबूत के तौर पर या वैसे कोई मतलब के कोई को बता नहीं रहा। जैसे ये प्रशांत सर जो है ना, ये परेशान उसमें वीडियो में अपना जो है ना मैप उनका दिखाता है इजराइल और फ़लस्तीन का, लेकिन आलोक चाचू ने अंकल ने कभी भी जो है ना इजराइल का मैप जो है ना वो नहीं दिखाया कि 1946 में किस तरह था और उसके बाद कब्जाते कब्जाते कहाँ पर अब जो है देखें कि जो वेस्ट। चले खैर आप उनकी बात छोड़ें, हो गया शायद आप उन तक हमारी ये शायद बात पहुँच जाए, तो उनमें शायद दम नहीं होगा जवाब देंगे, क्योंकि वहाँ आई थिंक मुझे लगता या शायद सबूत ढूंढ रहे हो इसका भी कोई, ये भी तो हो सकता है भाई। जो मर्जी सबूत ढूंढ रहे हैं 145 या जितनी भी कंट्री, उनको ये नहीं झुठला सकते। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर खुद इंडिया के वो बातें कर रहे हैं, उनको नहीं झुठला सकते। मैप दिखा दे, मैप दिखा दें, ये भी है, नहीं दिखाएंगे। खैर ये तो इसमें अब कोई डाउट नहीं रहा भाई, इंडिया की जो डिप्लोमेसी बड़ी तकड़ी है, बिल्कुल ये बात है। बहुत सियाने यकीन कर जाए, पता नहीं ये कितने सियाने कैसे हो गए हैं। पहले हुई थी जंग बंदी पर एक रेजोल्यूशन, उसमें एब्सटेन किया, मतलब उधर ना, मतलब ये समझें या हाँ ना कि ना कि सांप भी मार दिया और लाठी भी बचा ली। अब भी वही है, दुनिया जानती है कि इजराइलियों ने, कुत्तों ने उधर जानबूझकर कब्जा किया हुआ है, उन बेगैरतों ने कब्जा किया हुआ, ये सारे जानते हैं। तो अब बड़ी सियानी कौम है जो ये है ना इंडिया का, बड़े जो फॉरेन पॉलिसी के लोग हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो बड़े सियाने हैं, बड़े समझदार हैं। अब इजराइल के हक में और फ़लस्तीन के हक में किया कि ये वाकई में कब्जाई हुई है ज़मीन, ये बात तो है। मतलब इंडियन भी मान गए। वो कह रहे हैं भाई कि असल में जहाँ पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है ना पहले जिन जगहों पे, तो वो वहाँ पे अपनी सेटलमेंट्स कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी बिल्डिंगें और रैशन वगैरह बना रहे हैं, तो ये अपने लोग बसा रहे हैं, अपने लोगों को बसाना चाह रहे हैं ताकि दुनिया को दिखाया जा सके यहाँ तो है ही इजराइल। तो दूसरी तरफ उन्होंने मेरे ख्याल में 145 जो कंट्री है ना, कसीर तादाद है मुल्कों की, तो जिसमें इंडिया भी है, उन्होंने यूएनओ में अगेंस्ट इजराइल वोट किया है। और दूसरी तरफ इसके बरक्स 7 ममालिक हैं जिनमें मेरे ख्याल में एक खुद इजराइल है जिन्होंने वोट किया है। तो देख ले 145 कहाँ पे और 7 कहाँ पे है, तो ये सारी बड़े मुल्क हैं। इसका मतलब है कि सारी दुनिया ये मानती है कि भाई इजराइल जो है एक गाज़ब है, उसने एक कब्जा किया हुआ है फ़लस्तीन के ज़मीन पर। आप देख लें 1946 वहाँ पे नक्शे पे कितना बड़ा फ़लस्तीन है दिखाया गया, लेकिन छोटा सा इजराइल है। और 2008 में देख लें जो फ़लस्तीन है वो सुकड़ के बिल्कुल छोटा हो गया और इजराइल जो है ना वो बहुत बड़ा हो गया। इससे यही मालूम होता है कि भाई इजराइल 1946 से लेकर 2008 तक फ़लस्तीन को खाता आ रहा है, और अब उसका जो प्लान है ना वो पूरा फ़लस्तीन खाने का। उसने एक दो दिन पहले भी ये कहा है नेतन्याहू ने, उसने कहा है कि अब गजा पट्टी पे किसी और मुल्क की फौजें नहीं होगी, इजराइल की फौजें होगी और वहां पे इजराइल सेटलमेंट। तो ये प्लानिंग उनकी बता रही है कि अब फ़लस्तीन जो है ना वो टोटली नक्शे से मिट जाएगा, टोटली मिट जाएगा।
और टोटल जो बसेरा है वहां पे इसराइल का होगा, इसराइल फौज का होगा और इन सौनियों का होगा। अफसोस की खबर है, लेकिन इंडिया ने बड़ी अच्छी चाल, लेकिन इंडिया भाई अपनी पॉलिसीज में वाजे बड़ी जबरदस्त बात है यार, अच्छा कि उन्होंने सही फैसला किया। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने फलस्तीन के हक में किया, लेकिन उन्होंने जो उनको अच्छा लगा ना वो फैसला किया है, बड़ा जबरदस्त है यार। क्योंकि जो टोटल तादाद है ना 145 बहुत बड़ी इन मुमालिक ने की है। मिलता है नई वीडियो बनाने के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।